के सबके साथ आपके संग और साथ साथ मेरे प्यारे ओलुवस के बच्चों, आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन करने का तरीका बताऊंगी। तो ट्रांसलेशन करने का तरीका आप लोग ये जहन में ज़रूर रखिए कि जब भी जो भी पैसेज आपको दिया जा रहा है एग्जाम में, आप 2 से 3 दफ़ा उसको रीडिंग कीजिए। ठीक है, रीडिंग करने से क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आखिर मफहूम क्या है, क्या कहना चाहते हैं। वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिख के ट्रांसलेशन नहीं करनी है आपको मफहूम वाज़ेह करना है कि क्या बात कही गई है। और मफहूम जब वाज़ेह करेंगे तो पैसेज में एक दूसरे के साथ तसलसल भी होना चाहिए, रब्त भी होना चाहिए। रब्त कायम होगा, तसलसल होगा तो पढ़ने वाले को भी मज़ा आएगा, एग्जामिनर को भी मज़ा आएगा और फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे ये पैसेज है, अहमद फराज लाइक हिज ट्यूटर फैज अहमद फैज was never afraid to stand up for his principle। अच्छा, अब क्या करना है आपको, जब आपने 2 दफ़ा रीडिंग कर ली तो जो जो मुश्किल अल्फाज आपको लग रहे हैं उसके मीनिंग्स लिख दीजिए। जब आप उर्दू में इसको कन्वर्ट करोगे, तर्जुमा करोगे, मीनिंग आपको पता है, आप आराम से इजीली तसलसल के साथ इसका मफहूम वाज़ेह कर सकोगे। सबसे पहले ट्यूटर को कहते हैं तारीफ। ठीक है, ट्यूटर को कहते हैं तारीफ। अहमद फराज लाइक हिज ट्यूटर फैज अहमद फैज। अहमद फराज अपने उस्ताद, अपने तारीख फैज अहमद फैज की तरह नेवर आफ्रेड, कभी खौफजदा नहीं होते थे, कभी डरते नहीं थे। आफ्रेड डरना, खौफजदा होना। अपने उसूलों पर हमेशा डटे रहते थे, कभी खौफजदा नहीं होते थे, कभी किसी की वजह से अपने उसूलों पर नहीं छोड़ते थे। किसकी तरह? फैज अहमद फैज की तरह। ठीक, प्रिंसिपल में याद नहीं लिख दीजिए आप, उसूल। People love him, especially the young, and nobody wrote with more feeling about love। लोग आपसे मोहब्बत करते थे, ठीक है, लोग आपसे मोहब्बत करते थे, खास तौर पर यंग नौजवान आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। और जो अपनी मोहब्बत की फीलिंग जो है, अपने प्यार की मोहब्बत की फीलिंग जो है वो लिख नहीं पाते थे। आपकी शायरी वो बड़े रोड हिम मोर फीलिंग अबाउट लव, जो अपनी फीलिंग को लिख नहीं पाते थे, वो आपको बहुत पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते थे, क्योंकि आप लोगों की फीलिंग को उजागर करने की सलाहियत रखते थे। All were able to understand this simple but elegant। अच्छा, आप क्या थे? आप सादा, आपकी शायरी क्या होती थी? सादा और नफीस। एलिगेंट मीन्स नफीस। यहाँ पर यहाँ पर आप लिखी थे नफीस। ठीक है, मीनिंग्स लिखते जाइए। आपका अंदाज नफीस अंदाज था, एलिगेंट स्टाइल, नफीस अंदाज। And the greatest singer of the age, singer of the, कुछ मिसिंग लग रहा है, देखिए। आपका नफीस स्टाइल था, नफीस अंदाज था। एंड द ग्रेटेस्ट सिंगर, जो अजीम गुलकार के उस दौर में वो आपकी शायरी को अपनी गुलकारी में, अपनी म्यूजिक पे इस्तेमाल करते, ठीक है। एंड ओल्ड फ्रेंड रिमेंबर, एक पुराना दोस्त जो है वो याद करते हुए बताता है, फराज वॉज हियर सीनियर to me when I joined Islamia College Peshawar in 1954।
1954 में फराज जो थे वो मुझसे सीनियर थे, वो मुझसे आगे थे। जब मैंने इस्लामिया कॉलेज पेशावर को ज्वाइन किया था, मैं उससे मुंसलिक हुआ था। तो फराज जो थे वो मुझसे सीनियर थे, यानी मुझसे आगे थे। He was very handsome, वो बहुत खूबसूरत थे, खूबसूरत नौजवान थे। हैंडसम की मीनिंग आप लिखिएगा खूबसूरत, ठीक है। खूबसूरत एंड फुल ऑफ एनर्जी, और फुल ऑफ एनर्जी थे। यहाँ पर ये मत लिख देना कि तवानाई से भरपूर थे, वो फिर आपका ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी दूध की बात कर रहे हैं, किसी मशरूब की बात कर रहे हैं जिससे फुल ऑफ एनर्जी है, ये मत लिखिएगा। यहाँ पर फुल ऑफ एनर्जी में आप लिखिएगा एक पुरजोश इंसान, ठीक है ना, पुरजोश, पुरजोश। क्लियर हो गई बात? He would gather students around him and read out his romantic poem. उनके आसपास जो है वो स्टूडेंट्स यानी तालिब इल्म जो होते थे वो जमा हो जाते थे और वो अपनी शायरी कहते थे, उनके सामने वो अपनी शायरी कहते थे। रीड आउट हिज रोमांटिक पोएम्स, वो अपनी रोमांवी शायरी कहते थे। रोमांटिक, रोमांवी, यहाँ आप लिखेंगे उर्दू में रोमानवी, रोमांटिक को लिखेंगे रोमानवी, रोमानवी शायरी कहते थे। देयर वाज नॉट मच मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल। उस जमाने में मेल और फीमेल जो थे वो साथ नहीं होते थे, क्लोज नहीं होते थे। यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे मिक्सिंग के लिए मखलूक, ठीक। There was not much mixing of male and female। वहाँ पर उस जमाने में मेल एंड फीमेल जो होते थे, लड़के और लड़कियाँ जो होते थे वो मखलूक नहीं होते थे। फीमेल स्टूडेंट, अच्छा ये हो गया। फिर फीमेल स्टूडेंट इन दोज डेज, बट somehow his poem managed to reach girls student as well and he would receive dozen of, अच्छा मिक्स नहीं होते थे, मखलूक नहीं होते थे, मगर फिर भी फराज की शायरी लड़कियों तक पहुंच ही जाया करती, रीच पहुंचना। फराज की शायरी लड़कियों तक पहुंच जाया करती थी और क्या होता था फिर, ही वुड, वो डजन ऑफ लेटर, वो दर्जनों के हिसाब से खुतूत रिसीव करते थे, खुतूत हासिल करते थे जो लड़कियों की तरफ से लिखे जाते थे। द रिच वन, जो अमीर लड़कियां होती थी, वो अपने नौकरों के जरिए, सर्वेंट, यहाँ पे गुलाम मत लिख देना, यहाँ नौकर लिखेगा, नौकरों, वो नौकरों के जरिए भेजा करती थी। और दूसरी लड़कियां होती थी वो क्या करती थी, वो बस स्टॉप पर फराज के सामने अपने पत्थर को छोड़ दिया करती थी, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ फराज एट बस स्टॉप पर फराज के सामने अपने हाथ छोड़ दिया करती थी, डाल दिया। अहमद फराज won many prizes for his poetry। अहमद फराज ने बहुत सारे एजाज़ात और इनामात अपनी पोइट्री के बदले पर हासिल किए हैं। और he died in इस्लामाबाद on 25 अगस्त 2008। वो उनका इंतकाल हुआ, यहाँ पर आप देखिए उसका इंतकाल इस्लामाबाद में हुआ 25 अगस्त 2008, ठीक है। तो इसी तरह आप ट्रांसलेशन करेंगे, पहले 2 से 3 दफ़ा रिपीट कीजिए, अल्फाज के मायने आप लिख लीजिए, फिर उर्दू में उसको ट्रांसलेट कीजिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ट्रांसलेशन कैसे करनी है। जल्दी से कीजिए बच्चों, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।